आइए क्लास 11th में अकाउंट्स में हम लोग आज सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। इससे पहले की क्लासेस में मैंने बताया था जनरल के रूल्स क्या हैं और बेसिक जो जर्नल एंट्रीज होता है उसको कल मैंने समझाया था। आज हम लोग समझेंगे कुछ अलग एंट्रीज, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या एंट्रीज हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस ₹10,000, लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%, 60% अमाउंट पेड इन कैश। परचेज़ किया है मैंने कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, और उस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और इसमें से 60% अमाउंट आपने पेड कर दिया है। अब ख़रीदा है माल, पेड करेंगे। अब यहाँ परचेज़ किया है तो परचेज़ का एंट्री क्या करेंगे हम लोग। फर्स्ट एंट्री में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखिए परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ अकाउंट ये डेबिट। कितने रुपए का गुड्स परचेज़ किया आपने, 10,000 है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, तो 1,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 9,000 आपका परचेज़ हो गया। अब देखिए 2, अब इसमें से कुछ अमाउंट कैश पेमेंट कर रहे हैं। अब कहीं क्वेश्चन में 60, कहीं 50, कहीं 80 इस टाइप से लिखा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है 60% पेड कर रहे हैं, दैट मीन्स 40% क्रेडिट हो गया। तो जितना क्रेडिट होगा उसका अमाउंट आप उसके नाम के सामने लिख दीजिए। ऐसे परचेज गुड्स, लिस्ट प्राइस 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%, 60% अमाउंट पेड इन कैश। अब 60%, अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए परचेज गुड्स फ्रॉम कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 10,000। अब यहाँ पे 2 राम लिख दीजिए, कितना, 40%। अब 9,000 का 40% कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 100 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। अब बच गया कितना, 60%, 9 छक 5400 रुपये बच जाएगा आपका। अब इस 5400 रुपये का ही आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। अब इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। तो माइनस कीजिएगा, 1 3 1 4, तो पेमेंट कितना आप करेंगे, कैश कितना जाएगा, 5130। अब यहाँ लिखिएगा 2 कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा, 5130, और डिस्काउंट कितना निकल गया है, 270। तो 60% का ही आपने निकाला है, तो 2 डिस्काउंट यहाँ पे लिख दीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो जाएगा, 270। अब आप जोड़ के देखिएगा तो 9,000 हो जाएगा। 7 1 2 6 8 10 1 3 4 5 9, ठीक है। अब इसका आप नरेशन लिख देंगे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ डिटेल। आप इसमें लिखेंगे कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%, 60% अमाउंट पेड इन कैश। अगर ये पार्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से निकालेंगे। पहले आप देख लेंगे क्रेडिट कितना है, क्रेडिट के सामने नाम डाल दीजिए, जो भी नाम होगा। नाम नहीं होगा तो क्रेडिट्स लिखना पड़ेगा आपको। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सबसे पहले परचेज लिखिए, कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, उसमें ट्रेड लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को कम कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ कम किया है, सॉरी यहाँ पे 10,000 था, 10,000 में 1,000 रुपये कम हो गया, तो कितना बचा, 9,000, 9,000 रुपये वहाँ मैंने लिख दिया, तो परचेज हो गया 9,000 रुपये का। अब इसमें सबसे पहले क्रेडिट मैंने लिख दिया, कितना, 60% कैश है, तो 40% क्या हो जाएगा आपका, यहाँ समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, 40% क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट के सामने नाम लिखना पड़ेगा। 9,000 का 40% 36,600 और बच गया 60%। अब 60% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, तो 60% हो गया 5,400। अब उसका डिस्काउंट निकालिएगा 270। इस क्वेश्चन के अनुसार कितना, 5% कम कर दीजिए। बाकी अमाउंट पेड हो रहा है, तो 5130 कैश के सामने लिख दिया और बाकी डिस्काउंट रिसीट के सामने लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे कि रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, टोटल अमाउंट ड्यू वाज 2,000। अब देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये बाकी था मिस्टर रमेश के पास, और वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब दिवालिया हो गया तो पूरा पैसा नहीं मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है यहाँ पे, 60% मिल रहा है। तो जितना मिलेगा उसको क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। अब कितना ड्यू था, 2,000 रुपये, 2,000 का 60% मिल रहा है, दैट मीन्स 1,200, 1,200 रुपये आपको मिल गया। अब देखिए कितना डूब गया, 40%, 800 रुपये डूब गया। तो यहाँ पे 800 रुपये लिखिएगा बैड डेट्स, जो पैसा नहीं मिलता है डूबने के कारण, इंसॉल्वेंसी के कारण किसी के, उसको लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ लिख दीजिएगा नाम, किससे हमको लेना था, रमेश से, तो 2 रमेश लिख देंगे यहाँ पर।
टू रमेश, यहाँ पे 2000 पूरा कर दीजिए। तो इस तरह से अगर दिवालिया वाला प्रश्न आता है कहीं पे जनरल एंट्री करने के लिए, तो जितना अमाउंट रिसीव करेंगे उतना परसेंट लिख दीजिए कैश के सामने। इस क्वेश्चन में था 2000 रुपये लेना था और 60% मिला, तो 1200 रुपये मिल गया। और जो डूब गया बाकी 800 रुपये डूब जा रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, बैड डेट्स लिखिएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 800 और टू पार्टी का नाम लिखेंगे रमेश। अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो टू डेटर्स लिखना पड़ता है आपको। और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एट द रेट ऑफ 60% ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। अब कई बार क्या होता है, आग से जल जाता है, कई बार चोरी से माल खत्म हो जाता है, आपके पास नहीं रहता है। तो अगर इस तरह केस हो, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड बाई फायर है, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का, 1000 रुपये का है, तो 1000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। सभी प्रकार के लॉस क्या होते हैं, डेबिट करते हैं। तो लॉस है यहाँ पे लॉस बाई फायर, आग से जल करके नष्ट हुआ है, तो लॉस बाई फायर 1000। और टू यहाँ क्या कीजिए, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। कभी भी जो खरीदा हुआ माल है उसमें अगर कमी होती है तो हमेशा क्रेडिट परचेस करेंगे। कई बार हम लोग को नॉर्मली जब माल खरीदते हैं तो परचेस डेबिट करते हैं, लेकिन कभी भी उस माल में कमी होगी, जैसे जल करके नष्ट हुआ, चोरी हो गया माल, या किसी अन्य कारण से आपने सैंपल में दे दिया, चैरिटी में दे, तो परचेज इस केस में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, कितना, 1000 रुपये। तो आग से जल जाने पर अगर एंट्री पूछेगा, माल जल जाता है, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन रहता कि चोरी से हानि हो गया, आपका माल चोरी हो गया 10,000 रुपये का या 1000 रुपये का, तो क्या एंट्री करें, मान लो यहाँ पर रहता कि चोरी से नुकसान हो गया आपका, तो क्या लिखते हैं, लॉस बाई फायर की जगह में क्या लिखते हैं, लॉस बाई थेफ्ट लिखना पड़ता है, या लॉस बाई स्टोलन भी लिखते हैं उसको, टू परचेज ही लिखेंगे यहाँ पर। फोर्थ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड इज 5000 विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। पहले क्या किया था आपने, उसको राइट ऑफ कर दिया था, किसी पार्टी से आपको पैसा नहीं मिला था और उसको आपने अज्यूम कर लिया था कि वो अब नहीं मिलना है, तो आप उसको बैड डेट्स मान लिए थे, राइट ऑफ कर दिया था, उसका नाम खत्म था आपके पास। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा अमाउंट मिलेगा, अगर नाम दिया हुआ भी होगा, इस क्वेश्चन में तो नाम नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ भी होगा, नाम डेबिट, नाम को क्रेडिट नहीं करेंगे। अब कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। और टू इसके लिए लिखते हैं हम लोग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इसके लिए लिखा जाता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जनरल एंट्री करने के लिए जिसमें पहले आप उसको डूबा हुआ मान चुके थे, उसका नाम काट दिए थे, हटा दिए थे, और वो पैसा ला करके दे रहा है, तो इसके लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है फिफ्थ, चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। ये 4 एंट्री मैंने बताया, अब 5, 6, 7 में बताने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बैंक से रिलेटेड, अमाउंट आपने बैंक में जमा किया या बैंक में चालू खाता खोला, तो चालू खाता खोलने का या बैंक में रुपया जमा करने का एक ही एंट्री होता है। पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में, तो क्या लिखेंगे, रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया। तो फिफ्थ का यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा आपके पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। अमाउंट डिपॉजिट करने का या बैंक में करंट अकाउंट खोलने का एंट्री यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया आपने जमा किया, 10,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000, 10,000 रुपये लिखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अगर ऑफिस कार्य के लिए, ऑफिस प्रयोग के लिए पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तो ऑफिस में क्या आया, कैश आया, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो 6th एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैश अकाउंट ये हो जाएगा डेबिट। कहाँ से आ रहा है, देने वाले को क्रेडिट कर देगा, तो बैंक से आ रहा है तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किसका एंट्री हो जाएगा, अगर आपने पैसा निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए तो आप लिखेंगे अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, 10,000 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कितना हम लोग, 10,000। एक और एंट्री समझ लें, अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप पैसा निकालेंगे बैंक से, तो यहाँ पे कैश की जगह क्या हो जाएगा,
चूँकि आप कैश ऑफिस में नहीं रह रहा है, आप खुद निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कीजिएगा। अगर बैंक से निकाल रहे हैं निजी कार्य के लिए तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ऐसे लिखा रहेगा ड्राइंग निजी कार्य के लिए पैसा निकाला, दैट मीन्स वहाँ पे ड्राइंग तो डेबिट होगा लेकिन वहाँ कैश हो जाएगा फिर। तो अगर बैंक से निजी कार्य के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और निजी कार्य के लिए सिर्फ लिखा है पैसा निकाल रहे हैं, दैट मीन्स आप ऑफिस से निकाल लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश उसका लिखिएगा। यहाँ पर बैंक से पैसा ऑफिस यूज़ के लिए निकला था। 7th यहाँ पे क्वेश्चन है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में कि डिस्ट्रॉयड बाई फायर में, अब 1000 का माल जल गया था, क्या है वहाँ पे बताया मैंने, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब यहाँ पे जो माल है आप किसमें, चैरिटी में दे दे रहे हैं, दान में दे दे रहे हैं, तो आप इसका एंट्री कीजिएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट। और 2 देखिए माल जो खरीद वही कम हो रहा है। अभी मैंने बताया था कि माल में जब भी कमी होगा तो उसको क्या करेंगे, परचेस क्रेडिट किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना रुपए का है, 600 रुपये का, तो 600 यहाँ लिख देंगे। चलिए अब यहाँ टोटल कर लीजिएगा, जितना भी आएगा यहाँ टोटल करके लिख देना होता है आपको। अलग अलग क्वेश्चन में आप जब सॉल्व करेंगे तो टोटल अलग होगा, जो भी होगा टोटल यहाँ लिख करके टोटल कर दिया कीजिए यहाँ पे। कल हम लोग स्पेशली बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन को और समझेंगे कि बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक के थ्रू जो हम लोग करते हैं उसमें क्या एंट्री करेंगे। ओके।